हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th फिजिक्स मोशन चैप्टर्स के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। तो रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव है। अगर आप किसी को रेस्ट पे बोलते हो तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, ऑब्जर्वर के ऊपर, यानी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो खैर 11th क्लास में हमें डिटेल में जानना है, तो इसे अभी नहीं समझते उतना डिटेल में। अभी हम समझते हैं कि मोशन और रेस्ट दोनों ऑब्जर्वर पे डिपेंड करते हैं। अब जैसे देखिए, एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से समझते हैं। इस ट्रेन को देखिए, इस ट्रेन में ये हमारा ऑब्जर्वर हुआ। मान लेते हैं कि ये हो आप, ये हो आप, और आपके सामने ये एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन बाहर की तरफ है। तो ये आपके सामने एक पर्सन है और ये दूसरा पर्सन है बाहर की ओर। सो मान लेते हैं ये कोई भी अक्षय, मान लेते हैं ये है अक्षय, आपके सामने बैठा हुआ है, और ये मान लेते हैं कि सैफ बाहर की ओर खड़ा है। सो अगर आप इसे ऑब्जर्व करते हो, अक्षय के बारे में आप क्या कहोगे? ट्रेन चल रही है, ट्रेन v वेलोसिटी से चल रही है। तो अगर आपसे पूछा जाए, आप बैठे हो यहां पे, आपसे पूछा जाए कि अक्षय क्या कर रहा है, तो अक्षय आप बोलोगे कि रेस्ट पे है। लेकिन अगर वही सैफ से पूछा जाए कि अक्षय क्या कर रहा है, तो सैफ क्या बताएगा कि अक्षय मोशन में है, चल रहा है। तो ये अक्षय ये चुपचाप चेयर पे बैठा हुआ है यहां पे, और दो ऑब्जर्वर, अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आप बोल रहे हो कि ये रेस्ट पे है, ठीक है। अगर सैफ से पूछा जा रहा है तो ये बता रहा है कि ये मोशन में है। तो सेम ऑब्जर्वर जो ट्रेन में सामने बैठा हुआ है, आपके रिस्पेक्ट के लिए रेस्ट पे हो गया, और बाहर से कोई देख रहा है तो उसके लिए ये मोशन पे हो गया। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। जैसे एक दो और एग्जांपल ले रहा हूं मैं। आप ट्रेन में बैठ के बाहर ट्रीज को देखते हो या पोल को देखते हो, तो पोल लगता है कि पीछे की ओर जा रहा है, लेकिन क्या रियली में ट्रीज पीछे की ओर जाते हैं? ये तो आपको फील होता है ना। तो आपके लिए वो ट्री जो है वो मोशन में है, बिकॉज आप अपने आप को, ऑब्जर्वर अपने आप को हमेशा रेस्ट पे मानता है, और वो अपने हिसाब से बताता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है या मोशन पे है। सो इसलिए जो रेस्ट और मोशन हुआ वो रिलेटिव टर्म हो गया। अब आप ऐसे भी देखिए, आपके सामने ही कोई बैठा है, अगर आप उसे देख रहे हो तो आप बोलोगे कि रेस्ट पे है, लेकिन मान लेते हैं कि कोई किसी और प्लैनेट से उसे देख पा रहा है, तो क्या बोलेगा? वो मोशन पे है, क्योंकि अर्थ मूव कर रहा है, उसका भी प्लैनेट मूव कर रहा होगा, बट दोनों की स्पीड सेम नहीं होगी। सो रेस्ट एंड मोशन, दिस आर रिलेटिव वर्ड। तो रेस्ट क्या होता है, कैसे डिफाइन करेंगे? इफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजिशन, does not change its position with respect to observer, then it is said to be at rest. And if an object changes its position, अगर एक ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर को देखना है, ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में बात करना है। जैसे यहां पे आपके रिस्पेक्ट में ये अक्षय जो है वो पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था, आप भी चेयर पे बैठ के उसे देख रहे थे और वो भी चुपचाप बैठा हुआ था, बैठ के आपको देख रहा था। तो ये दोनों क्या हो गए आपके लिए? ये रेस्ट पे हो गया, अक्षय के लिए आप रेस्ट पे हो गए। लेकिन अगर बाहर वाला कोई देखता है तो बोलेगा दोनों मोशन में है, क्योंकि ट्रेन मूव कर रही है, तो वो तो अपने रेफरेंस में देखेगा। वो प्लेटफॉर्म पे बैठ के आपको देख रहा है तो क्या बोलेगा? मोशन में है। सो मोशन एंड रेस्ट बोथ आर रिलेटिव। तो रेस्ट का डेफिनेशन क्या हो गया? इफ द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। और यहां पे क्या होगा? इफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। नोट्स, अभी क्लास स्टार्ट है आपका, तो नोट्स आप प्रॉपर बनाते जाइए। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये डायग्राम तो आपको समझाने के लिए लिया है, बस रेस्ट एंड मोशन का डेफिनेशन क्लियर होना चाहिए। आई होप आपको समझ में भी आ गया होगा, एंड साथ ही साथ नोट करते जाइए।